हम काले आ रहे हैं, काले हो गए क्या हम काले के हम काले आ रहे हैं क्या? और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये 3rd चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है माँ। क्या नाम है? क्या नाम है? माँ। आपने सुना होगा, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऐसे सुनिए, माँ जो शब्द है ना, ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन माँ की जो ममता है, इसकी गहराई जो है वो अनंत है। इसकी गहराई क्या है? अनंत है। आप देखिएगा ना, एक बार एक लड़का था ना, तो उसको कहीं प्रेम हो गया, किसी लड़की से क्या हो गया? प्रेम हो गया, तो दिल वाला। तो लड़की कही कि तुम अपने माँ का कलेजा काट के लाओगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो क्या कर लेता है? कलेजा काट के एकदम तेजी में लेके भागता है अपने मासूका के पास, समझ रहे हैं ना? और जाता है, तब तक वो गिर जाता है। उस कलेजा से आवाज आती है कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और जब लेके जाता है तो पूरा खुश रहता है कि हाँ, प्रेमिका भी भाग जाती है। प्रेमिका से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए माँ का कलेजा लाया हूँ। प्रेमिका भी 2-4 लात देती है और कहती है कि जब तुम अपने माँ का नहीं हो सकते तो तुम मेरा क्या घंटा होंगे। तो कहने का मतलब है कि माँ बाप से गद्दारी करके या माँ बाप को धोखा दे करके आप चाहेंगे खुश रह जाएं, तो ये कभी संभव नहीं है। अच्छा, माँ बाप हमारे जीवन में उनकी इतनी भूमिका होती है कि समझिए कि हमारी खुशियाँ जो है ना उनसे हैं, और इसीलिए हमें कभी ऐसा कोई सलूक नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे माँ बाप का सर झुके या माँ बाप को इस बात का शर्म हो कि मैं ऐसा औलाद मैंने क्यों पैदा किया, है कि नहीं। देखिए, आप सबको लाइफ में करेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपके अनुसार ये धरती नहीं चलने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो अगर आप पेरेंट्स, आपके जो भी पेरेंट्स हैं, थोड़ा बहुत अगर कोई समस्या आती है तो उसको कंप्रोमाइज़ करके रहना है, नहीं कि मुंह फुला लेना है, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आज का हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर क्या है? माँ है। जैसा नाम है वैसा काम भी है। और आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है ये हिंदी का चैप्टर है, और जो कि वर्णिका क्लास 10th का ये चैप्टर है, हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस कहानी के बारे में? माँ कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि इसमें जो कहानी है, इस कहानीकार के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, ईश्वर पेटलीकर। लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर इनका नाम है। क्योंकि ये सब जो कहानी है ये गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले हैं। ये गुजराती क्या है? कहानी है। तो कह रहा है कि सुनिए, वास्तविक नाम था ईश्वर मोती भाई पटेल। समझ रहे हैं ना? सुनिए, गुजरात में इनका जन्म हुआ था 9 मई 1916 ईस्वी को, और आपको बता दें कि 22 नवंबर 1983 ईस्वी को इनका क्या हो गया? डेथ हो गया। अब ये जो कहानी है, गुजराती कहानी है, कौन? माँ। लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद करने का काम जो किया गोपाल दास नागर ने किया। सुनिए, गोपाल दास नागर, जैसे ढहते विश्वास राजेंद्र प्रसाद मिश्र था ना जी, और पहला जो दही वाली मंगमा पढ़े थे BR नारायण था, नहीं। तो आप याद रखिएगा कि ये सब जो कहानी है, ये कहानी हमारी भाषा में नहीं है, तो हमारी भाषा में अनुवाद करने का काम अलग अलग लोगों ने किया। शायद ये कहानी अगर गुजराती में रहती तो गुजराती भाषा जो जानता है वो कहानी को तो समझ जाएगा, लेकिन जिसको हिंदी आती है, गुजराती नहीं आती है, वो कहानी को नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले का जो जितना भी आप देखेंगे ना, जो महाभारत है या रामायण है, सबका सब संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत जिसका ठीक ठाक रहता है वो उसको अच्छे से क्या कर लेता है? समझ लेता है। तो किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए उस भाषा का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। सुनिए बाबू, तो ये गुजरात की कहानी है, गुजराती भाषा से इस कहानी को लिया गया है, गुजराती भाषा से इस कहानी को लिया गया है। और इस कहानी को जो अनुवादित किया है उसका नाम है गोपाल दास नागर। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो माँ कहानी का सारांश,
माँ कहानी का सारांश। याद रखिएगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माँ कहानी का माँ कहानी का क्या सारांश। सुनिए, माँ कहानी का सारांश। इसमें देखिए होता क्या है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मंगू। नाम क्या होता है? मंगू। आप याद रखिएगा कि जो मंगू नाम की लड़की है, इसकी एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम कमू होता है। जिसका नाम क्या होता है? कमू, तनु नहीं, कमू। तो क्वेश्चन पूछता है कि मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू। अच्छा, कमू की शादी हो चुकी है, कमू की शादी हो चुकी है, लेकिन मंगू जो है अभी उम्र उसका बहुत कम है और वह जन्मजात पागल है। जन्मजात क्या है? पागल। जन्मजात पागल मतलब जन्म से ही पागल है। अब जन्म से ही पागल होने का मतलब है कि वह बहुत ही मंद बुद्धि है, जो बातों को ठीक से समझ नहीं पाती है। अक्सर आप देखते हैं कि जो बच्चे थोड़ा सा सिंसियर होते हैं, समझदार होते हैं, तो माँ बाप उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो अपना टाइम से आ करके खाना पीना खा लेते हैं, नहा धोवा करके अपना घूमते फिरते हैं, माँ बाप को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, पागल होते हैं, तो माँ बाप को उसकी चिंता लगी रहती है, क्योंकि कब खाना है, कब सोना है, कहाँ पर पखाना करना है, इसका भी पागल को अनुभव नहीं रहता है। तो मंगू की माँ जो है ना, वो हमेशा इसका ध्यान रखती है और यह बात जो है ना सबको बहुत चुभता है, अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मंगू के जो भाई है, मंगू का जो भाई है, उन लोगों को ये बात लगता है कि चूंकि मंगू जन्मजात पागल है इसलिए माँ उसको ज़्यादा देख रेख करती है। लेकिन मंगू की जो भाभियाँ हैं, समझ रहे हैं ना, उनको ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मंगू की जो माँ है वो अपने पोता जो होता है लोग, उनको उतना मतलब वो मान जान नहीं करती हैं, लेकिन मंगू को अपने से खिलाना पिलाना, उसका साफ सफाई ध्यान रखना, यह चीज़ जो है भाभियों को अच्छा नहीं लगता है। और वो हमेशा अपने हस्बैंड से, मतलब कि जो मंगू के बेटा से नहीं, ऐसे जो इसकी भाभियाँ होती हैं वो अपने हस्बैंड से हमेशा क्या करती हैं? शिकायत करती रहती हैं कि माँ जी को हम लोगों के बच्चों से कोई प्रेम नहीं है। वो कान फूंकती रहती हैं, विष डालती रहती हैं, समझ रहे हैं ना, कि वो हमारे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तो यही सब कहानी है, ये बहुत अच्छी कहानी है जिसमें ये संदेश दिया गया है, ठीक है, कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। सब कुछ खोकर भी तुम्हें पाने की तमन्ना है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक माँ के अंदर यही रहता है कि मुझे दर्द हो, मुझे कुछ भी हो, लेकिन मेरे बाल बच्चा को कुछ नहीं हो, इसके लिए वे हर एक अथक प्रयास करते हैं। और इसी के बारे में हम लोग ये जानने वाले हैं, कहानी के बारे में जानेंगे, माँ कहानी के बारे में जानेंगे। तेरी ममता से जो गहरा है ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे मंगू को पागलों की तरह अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग जब उसकी माँ को देते हैं तो वह एक ही जवाब देती है, मैं माँ होकर के सेवा नहीं कर सकती। सुनिए, होता क्या है ना कि जैसे जब भी कोई आदमी आता है और मंगू को पागल अवस्था स्थिति में देखता है तो आ करके मंगू की माँ को नसीहत देता है, सलाह देता है कि आप इसको अस्पताल में भर्ती कर दीजिएगा, इसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है कि अगर दवाई वगैरह चले तो यह ठीक हो जाएगी। लेकिन अस्पताल पर मंगू के माँ को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि रीज़न ये होता है ना, कुछ अस्पताल में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं आपके साथ, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ। कुछ अस्पताल में जाएंगे एकदम ऐंठ के ऐसा बोलती है, सब जहर लग जाता है दिमाग में, बोलती है सब। क्योंकि नर्स जो होती है ना, आप देखेंगे हॉस्पिटल में ज़्यादातर नर्स ही आपको मिलेगी, जेंट्स स्टाफ बहुत कम ही मिलता है, लेडीज स्टाफ ज़्यादा रहती हैं। तो नर्स जो होती है, कुछ नर्स बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन कुछ एकदम लगेगा कि मतलब जहर उगलती हैं, जहर उगलती हैं। होता क्या है ना, सुनिए ना, होता ये है ना कि अस्पताल में जो लोग काम करते हैं, अस्पताल के जो परिचारी लोग होते हैं, उनका बिहेव देख करके मंगू की माँ कभी नहीं चाहती है, ठीक है, कि
अस्पताल में भर्ती किया जाए। उसको लगता है कि ठंड का समय है, पता नहीं वो लोग उसको देख रेख करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं बेटी को मेरे ठंड लग जाए, बात समझ रहे हैं ना। या वह जैसे उसको इतनी समझदारी नहीं है कि अगर वो पर पखाना करती है तो वहीं पे वो सोई रहती है, जब तक उसकी माँ साफ़ नहीं करती है तब तक वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो वो सोचती है कि अगर अस्पताल में हम भर्ती कर देंगे तो जिस तरह से मैं ख्याल रखती हूँ, क्या उस प्रकार से अस्पताल वाले भी इसका ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और जब भी कोई बात कहता है ना, तो वो एक ही बात कहती है कि क्या मैं माँ होकर की सेवा नहीं कर सकती। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जो पागल लोग होते हैं तो माँ बाप समझते हैं कि ये बोझ है मेरे लिए, क्या है, बोझ है। लेकिन देखिए, कोई भी संतान, एक माँ के लिए कोई भी संतान जो होता है ना, बोझ नहीं हो सकता है। चाहे वो स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, चाहे अस्वस्थ हो। इवन अगर कोई बच्चा अपंग भी होता है ना, अपंग क्या होता है, अपंग समझते हैं आप लोग, अपाहिज, फिर भी एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, जितना हो सकता है उतना क्या करती है। तो अस्पताल वाले क्या करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जन्मजात पागल, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि मंगू जो है वो कब से पागल है, तो जन्म से ही पागल है। जन्म से जो पागल होता है उसको जन्मजात पागल कहते हैं, ठीक है। तो जन्मजात क्या है, पागल। सुनिए, हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, पीछे कौन सो रही है, क्वेश्चन भी पूछेंगे हम, और नहीं बताने पर 11 महीना का गुस्सा 1 महीना में निकालेंगे। 11 महीना पढ़ाए हैं ना, पूछे नहीं है, अब 1 महीना हाय तो पीटेंगे, आप पूछेंगे, समझ रहे हैं। भाग के किसका नसीब खराब करेंगे आप। ठीक है, तो उसी आप भ्रम में जिया कीजिए, है कि नहीं, वो भ्रम है आपका। है, सुनिए। और गूंगी मंगू, अब क्वेश्चन दो पूछेगा। एक पूछेगा कि पागल है कि गूंगी है, कि पागल और गूंगी है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पागल भी है और गूंगी भी है, मतलब बोल भी नहीं पाती है। अच्छा, ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है जब कोई व्यक्ति आपको नहीं बोल पाता है। देखिए, भाषा की परिभाषा ये है कि भाषा शिक्षा की वह शाखा होती है जिससे मनुष्य अपनी भावनाओं या इच्छाओं को एक दूसरे से क्या करता है, व्यक्त करता है। जब भाषा नहीं होगी तो आप अपनी भावनाओं को किसी से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जैसे जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, जब उसके पास भाषा नहीं था तो चीज़ों को समझने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन आज हमारे पास भाषा है, हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से आसानी से क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। साथ ही साथ कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, लोग मतलब किसी चीज़ को, जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं था ना, तो जैसे आज बहुत आसानी से इन चीज़ों को हम लोग सीख जाते हैं कि नहीं, देख करके सीख जाते हैं। जरा सोचिए कि जिस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं था, लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो ज्ञान उसी पीढ़ी के पास सीमित रह जाता था, दूसरे जनरेशन के पास नहीं आ पाता था। लेकिन जब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को यह चीज़ हैंड ओवर करने लगा, हैंड ओवर मतलब कि जो उसने अनुभव किया उस अनुभव को किताबों में उसको क्या कर दिया, संग्रहित कर दिया। संग्रहित इसलिए किया कि आने वाला जनरेशन उसका लाभ उठा सके और उसको इस बात का अनुभव हो सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे लाभ होने वाला है और किससे हानि होने वाली है। तो यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि जन्मजात क्या है, पागल है। कौन जन्मजात पागल है, मंगू। क्वेश्चन पूछेगा कि माँ कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, मंगू। मंगू के आसपास में ही कहानी भटकती है। यहाँ पे समझिएगा, कह रहे पालती पोसती सेवा करती, उससे देखभाल, सभी माँ की प्रशंसा करते। सभी माँ की क्या करते, मतलब माँ जो है किसकी माँ, मंगू की माँ। मंगू की माँ मंगू की इतनी देखभाल करती कि सब लोग उसकी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे और कहते थे कि ऐसा माँ मिलना मुश्किल है। मतलब समझ जाइए कि कोई ऐसा नहीं होगा जो इस तरह से मतलब देख रेख अपने बेटा बेटी का करता होगा, समझ रहे ना। तो हमेशा लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं, मंगू की माँ की। कह रहे मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थी। कितनी संतानें, 3। अब समझिएगा कि एक तो मंगू थी, क्या थी, एक मंगू थे। अब मंगू के अलावा मतलब कितना संतान, 3। 3 में 2 भाई थे और 1 बहन थी। 1 और 2 कितना हो गया, 3। और एक कौन, मंगू, एक मंगू की माँ, एक मंगू की माँ। अब यहाँ पे देखिए, एक जो मंगू की बहन थी उसका नाम क्या था, कम्मू। कम्मू जो थी ना, इसको भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था,
क्योंकि वह जो है ना ज्यादातर माँ जो है वो मंगू के बारे में ही सोचती रहती थी। अच्छा, कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। तो 2 पुत्र थे, ठीक है, और एक क्या थी? एक पुत्री थी। एक क्या थी? पुत्री थी। कह रहा है कि जो बेटी है वो ससुराल चली गई थी। बेटी कहाँ चली गई थी? ससुराल। कौन बेटी ससुराल चली गई? कम्मू। कम्मू किसकी बहन थी? मंगू की। मंगू की कितनी बहन? एक। कितने भाई? 2। मंगू के अलावा मंगू के परिवार में कितने सदस्य? 3। कितने सदस्य? 3। अब एक बात समझिएगा बाबू, ससुराल कौन चली गई थी? कम्मू। सुनिए, और पुत्र पढ़ लिख करके शहर चले गए थे, पैसा वगैरह कमाते थे। समझ रहे हैं ना? पुत्र कहाँ चले गए थे? शहर चले गए थे। कितने पुत्र? 2। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों की जो पत्नी है, ठीक है, वो कहाँ रहती है? घर पे रहती हैं। घर पे रहती हैं किसके साथ? अपनी सास के साथ। कह रहे उनके बाल बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं। समझ रहे हैं ना? जब सभी गांव आते तो माँ उनको भी प्यार करती, किंतु बहुओं को संतोष नहीं होता, ठीक है, वे जलने लगती। कौन जलने लगती? बहुओं को अच्छा नहीं लगता था कि सासू माँ जो है वो मंगू को इतना क्यों मानती हैं। समझ रहे हैं ना? कहती हैं कि मंगू को झूठा जो है झूठा प्यार दुलार कर माँ ने ही अधिक पागल क्या कर दिया है? बना दिया है। मतलब कि उन लोगों का ये सोच है कि माँ का लाड़ प्यार ने ही मंगू को क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। मतलब कि मंगू शौक से ये सब करती है, जानबूझकर ऐसा करती है। मतलब समझिए कि उनकी भावनाओं को देखिए, वे तो कुछ करती नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं करती हैं, उसको समय पर भोजन तक नहीं देती हैं। अगर माँ साफ सफाई करती है और उसको भोजन देती है तो इनको जलन होती है और वो कहती हैं कि अम्मा जी, आपका लाड़ प्यार जो है ना, यही जो है मंगू को क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है, और आपके लाड़ प्यार के चलते और ये पागल हो गई है। मतलब ये क्या करती है? बहानाबाजी करती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और घर फोड़ती है नहीं, नौटंकी करती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? किनको नौटंकी लगता है? बहुओं को। अब यहाँ पे समझिएगा, घर फोड़ने का काम कौन कर रही है? भाभियां कर रही है, वही मंगू की भाभी। सुनिए, अगर कहती है कि आदत अगर आप डाली होती, किसका आदत? मंगू का। आदत डाली होती तो पखाना पेशाब का तो ख्याल रखती। मतलब मंगू एक ही जगह पर पैखाना कर देती है। बात समझ रहे हैं ना? तो वो कहती है कि अगर उसको डेली आप डांटती, बोलती, 2 चटकान लगाती। अब पागल को कोई चटकन लगाएगा क्या? देखिए, कह रहा है कि कोई भी चीज़ है, अगर सुनिए, कोई भी चीज़ है नेचुरल गिफ्ट होता है। समझ रहे हैं ना? कहा गया है कि एवरी चाइल्ड इज गिफ्ट ऑफ गॉड। एवरी चाइल्ड इज गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रत्येक बच्चा भगवान का दिया हुआ क्या है? उपहार है। अच्छा, आप याद रखिएगा, कोई सुंदर है या बदसूरत है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, कुछ भी है, उसमें अपना कोई योगदान नहीं है। कोई गोरा है चाहे काला है, उसमें उसका अपना क्या योगदान है? कोई योगदान है क्या? नहीं है। ये ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड ने हम सभी को बनाया है। समझ रहे हैं कि नहीं? किसका दिमाग तेज है, किसका मंद है, कौन पागल है, कौन समझदार है, इसमें हमारी कोई अपनी भूमिका नहीं होती है। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए हम सभी को ना इन चीज़ों को लेकर के कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई तरह के लोग भेदभाव करते हैं, आप देखिएगा। कभी लोग जातीय भेदभाव करते हैं, कभी धर्म को लेकर के भेदभाव करते हैं, कभी रंग को लेकर के, कभी भाषा को लेकर के। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि डांट से तो पशु भी सीख लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई गाय बहुत मरखा हो, मरखा समझते हैं ना आप लोग? कोई गाय जो होती है, जाते हैं तो एकदम सींग लेके पड़ जाती है। तो कितना भी बैल हो या गाय हो या कोई भी जानवर, कितना भी अगर वो उदंड हो, तो आप जब उसके नाक में क्या करते हैं? नथ लगा देते हैं। तो नाथ होता है, जो भी हो, तो अगर लगा देते हैं, सुनिए, तो बड़े से बड़े जानवर भी आपके कायल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? और आप तो मंगू को बढ़ा चढ़ाकर, बहसा करके आपने उसको क्या बना दिया है? पागल बना दिया है। कह रहा है कि बेटी भी ऐसी ही बातें सुनाती। कौन बेटी? कम्मू।
कमू भी मौका का फायदा उठाती है और अपनी माँ को दो चार सुना देती है। पुत्र माँ के भाव को समझते थे। अच्छा, बेटा ठीक थे, बेटा में कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी बेटा खराब नहीं होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई बेटा खराब नहीं होता है। घर फोड़ने का काम कभी बेटा नहीं करता है, समझ रहे हैं कि नहीं, बेटा खराब नहीं होता है, माने घर फोड़ने के सेंस में, घर फोड़ने के सेंस में, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐ सुनिए, इसलिए कुछ नहीं कहते थे। ऐ सुनिए, कह रहे कि बेटा माँ की भावनाओं को समझते थे कि चूंकि मंगू थोड़ी पागल है इसलिए माँ उसको ज्यादा उसका ख्याल रखती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई जन्मजात पागल है और उसके माँ बाप उसका ख्याल रख रहे हैं तो क्या इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो बच्चों को इससे कोई ऐतराज नहीं था, कोई ऐतराज नहीं था, बच्चों को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि ऐतराज था तो बहुओं को था, साथ ही साथ जो कमू थी उसको था। अब होता क्या है, कहानी थोड़ा सा यहाँ से चेंज होता है कि एक तो पहले से मंगू पागल थी, अब एक नई लड़की पागल हो गई है जिसका नाम है कुसुम। क्या नाम है? कुसुम। कुसुम पगला जाती है। कुसुम क्या कर जाती है? पगला जाती है। अब वो जन्मजात पागल नहीं है, वो अचानक से पगला जाती है। इसी बीच कुसुम अस्पताल गई और दूसरे महीने ही ठीक हो गई। अब देखिए क्या होता है कि मंगू के गांव की एक लड़की है, जिस लड़की का नाम कुसुम होता है, वह पागल होती है और उसके घर वाले उसे अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, वो ठीक हो जाती है। अब गांव वाले आसपास के लोग मंगू की माँ को लगते हैं सलाह देने कि बताइए, वो भी तो पगलाई थी, उसके माँ बाप कैसे थे कि उसका ट्रीटमेंट कराए वो ठीक हो गई, और आप माँ हैं कि आपको अपनी बेटी का फिक्र नहीं है, अगर आप भी उसको भर्ती करा देती तो ऐसा नौबत नहीं आता। यानी कि आप जानबूझ करके इसको पागल बनाने में इसकी आप सहायता कर रही हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे सुनिए, फिर भी डॉक्टरों के कहने पर एक महीना और रही। एक महीना और रही। कौन? कुसुम। कुसुम कौन थी? कुसुम गांव की एक पागल लड़की थी। किसके गांव की? मंगू के गांव की। गांव आई तो सभी देखने दौड़े। इसमें सबसे आगे थी माँ जी, ये माँ। किसकी माँ? मंगू की माँ। जब कुसुम आई कहाँ पे? अपने घर पे रिकवर हो गई। जब वो ठीक हो गई तो वो जब गांव आई तो उसको देखने के लिए गांव के लोग तो गए, साथ में मंगू की माँ भी गई। कह रहे अब लोग कहने लगे, माँ जी एक बार अस्पताल में मंगू को भर्ती करा के देखो, जरूर क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। अच्छा, किसी भी कीमत पे मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अस्पताल के कर्मचारियों का बिहेव को देखते हुए उनको लगता था कि पता नहीं कि वे लोग इसका ध्यान अच्छे से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कहीं इसके साथ बुरा भला हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तो वो चाहती है कि मैं ही इसका सेवा करूं, इसका ध्यान रखूं। हो सकता है कि थोड़ा सा उपरवार दिखाऊंगी। उपरवार समझते हैं ना आप लोग? झाड़ फूंक मंत्र, समझ रहे हैं ना? वो सब मैं करवाऊंगी तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। अच्छा, जो अनपढ़ जो महिलाएं होती हैं, अनपढ़ महिलाएं, वो झाड़ फूंक मंत्र में ज्यादा विश्वास करती हैं। थोड़ा सा पेट में भी दर्द हो जाएगा ना, लग रहा है कोई डाइन कर दी है, किसी ओझा के पास ले जाना पड़ेगा। अब जब जाइएगा ना तो देखिए, जो ओझा होता है वो सब दो चार गो शब्द अपने दिमाग में रखता है। कहता है कि देखिए आपका जो घर है, उस घर के बगल में एक पेड़ है, समझ रहे हैं? उस पेड़ पर एगो पिचास रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप देखिए एक और चीज समझिए। अच्छा, घर के बगलवा में आपका नाद है ना, पुल है ना, पुल है, नाद है, माने ऐसा बात कहेगा ना कि जो हर आदमी पर फिट करेगा, समझ रहे हैं ना? अब जैसे कहिएगा इसमें जितने भी लोग हैं तो कहेगा कि देखिए आपके घर में इनकम बहुत ज्यादा है, इनकम है लेकिन पैसा नहीं बचता है, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा बात कहे। अच्छा, किसी का ऐसा घर होगा जिसमें इनकम बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत कम है। हर परिवार ऐसा है कि खर्चा बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत कम है। 100 लोगों में 2-4 ऐसे लोग मिलेंगे जिसके पास पैसा आता आ रहा है, खर्चा कम है। लेकिन मैक्सिमम घर ये है कि खर्चा से क्या है? परेशान। तो 2-4 सटीक शब्द रखेगा, आप तो कहिएगा एकदम बाबा जी तो एकदम ओझा मुनि ये सब तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अब उसके चक्कर में पड़ जाइएगा।
क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो है इसके काट के लिए आपको एक पूजा कराना पड़ेगा या कोई काम कराना पड़ेगा। आएगा 50,000 1 लाख ठग कर अब भाग जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो देखो यहाँ अच्छी हो जाएगी। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया। अच्छा उसको देखा, देखिए मंगू की माँ को लगा कि कहीं मैं ही, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। जिस तरह से कुसुम जो है पागल हुई, अस्पताल गई, ठीक होकर के चली आई, थोड़ा सा अगर मैं भी रिस्क लेती तो हो सकता है कि मंगू भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस बार माँ ने कोई विरोध नहीं किया। बड़े बेटे को चिट्ठी भेजवाई, बड़े बेटे को चिट्ठी भेजवाई। किसने? माँ ने। माँ ने बड़े बेटे को चिट्ठी में लिखा कि वह मंगू को अस्पताल में भर्ती करना चाहती हैं। अब सुनिए, जब बच्चे पहले बोलते थे कि माँ मंगू को हम लोग दिखा देते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो उसके आंख में आंसू आ जाता था। किसकी आंख में आंसू आ जाता था? माँ की आंखों में आंसू आ जाता था कि ये लोग मेरी मंगू को मुझसे दूर करना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये लोग मार देना चाहते हैं। वो समझती थी कि अस्पताल में जाने का मतलब है कि वो लोग उसको वहां मार देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन रात कह रहा है कि बड़े बेटे को चिट्ठी भेजवाई, लेकिन रात की नींद उड़ गई। किसके रात की नींद उड़ गई? माँ। मन कह रहा है कि मन का चैन जो है छिन गया। कैसी रहेगी मंगू अस्पताल में? ठीक है, इस बात का डर सता रहा था किसको? माँ को, कि अस्पताल में मेरी मंगू कैसे रहेगी। और इस चीज को सोच सोच करके माँ की रातों का जो नींद था, जो चैन था, वो सब कुछ खत्म हो गया था। कह रहा है कि कुछ भी तो शऊर नहीं है इसे। शऊर का मतलब कि इसे कुछ आता नहीं है। समझे? चिट्ठी पाकर बड़ा बेटा आ गया। चिट्ठी पाकर जब चिट्ठी मिला, अच्छा पहले तो बेटा जब कहते थे तो माँ एग्री नहीं होते थे, सहमत नहीं होते थे कि उसको अस्पताल में भर्ती किया जाए। लेकिन इस बार जब माँ सहमत है कि उसको अस्पताल में भर्ती किया जाए, आज जैसे ही बेटा को चिट्ठी मिला, वह नौकरी चाकरी छोड़ करके और कहाँ चला आया? घर। अब जब वो घर आया तो माँ के मन में और संदेह हो गया, इतना जल्दी क्यों आ गया? इतना जल्दी क्यों आ गया? मतलब ये चाहता था, समझ रहे हैं ना, कि इसको जल्दी घर से भगा दिया जाए, इसीलिए जल्दी आ गया। अब देखिए, अब बेटा के मन में था कि माँ का पत्र है भाई, तो जल्दी जाना पड़ेगा। अब माँ के मन में हो रहा है कि लग रहा है कि मंगू बोझ हो गई है इन लोगों पर, इसलिए ये लोग इसको घर से क्या करना चाहते हैं? भगाना चाहते हैं, अस्पताल में भगा देना चाहते हैं। मजिस्ट्रेट से कह रहा है कि मजिस्ट्रेट से जरूरी कागज जो है तैयार करवाए। अच्छा आप देखेंगे ना कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होता है, वहाँ पे बहुत सारा प्रक्रिया होती है। जैसे किसी पेशेंट को आपको एडमिट करना है तो कुछ प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर होता है, जो चीज़ करना होता है। तो मजिस्ट्रेट के साथ मिल करके, ठीक है, सारा कागज बनवा दिया था उसको भर्ती करने का। किसको भर्ती करने का? मंगू को भर्ती करने के लिए उसका भाई जो है सारा डॉक्यूमेंट क्या कर लिया था? तैयार कर लिया था। अब सुनिए होता क्या है। कह रहे कि माँ को लगा कि, देखिए यहाँ पे, माँ को लगा कि बेटा भी मंगू से छुटकारा चाहता है, इसीलिए तो भागे भागे दौड़े दौड़े चला आया। नहीं तो आज पत्र लिखे हैं 2-4-10 दिन बाद आता, लेकिन वो चाहता है कि किसी तरह से मंगू से क्या मिल जाए? छुटकारा मिल जाए। तो माँ इस गलत फहमी में क्या कर रही थी? जी रही थी। तो जल्दी से जल्दी करवा रहा है, तो जल्दी करवा रहा है। कह रहा है कि वह छुटकारा पाना चाहता है, इसीलिए जल्दी जल्दी काम करवा रहा है कि कैसे मंगू घर से क्या हो जाए? चली जाए। इसके लिए देखिए, उसको ठीक होने से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि मंगू जल्दी घर से चल जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये गलत फहमी किसको हो गया था? लेकिन बेटा के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। वो ये सोच रहा था कि माँ ने पत्र लिखा है, अगर मैं समय पे नहीं जाऊंगा, मेरी बहन के साथ अगर कुछ हो जाता है तो कल के डेट में माँ बोलेगी कि मैं बेटा से बोली थी, लेकिन बेटा ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मंगू को ऐसा हो गया। तो इस डर से वो चला आया। हालांकि उसके मन में किसी तरह का कल छपट नहीं था। सुनिए, आखिर कह रहा है कि आखिर जाने का दिन आ गया। एक दिन जब अस्पताल जाने वाली थी कौन? मंगू। तो उस रात को माँ की नींद जो है क्या हो गई? खत्म हो गई। आप याद रखिएगा कि माँ को नींद नहीं आई। किसको नींद नहीं आई? किसके माँ को? मंगू के माँ। जब मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो जैसे ब्रह्मांड का बोझ उस पर आ गया हो। जब अस्पताल जाने वाली थी कौन? मंगू। तो माँ को लग रहा था कि उससे उसका प्राण कोई छीन रहा है, कोई यमराज है जिससे उसका प्राण निकाल रहा है। जब वो जिस दिन वो कहाँ जाने वाली थी? अस्पताल। आपको बता दें कि देखिए, होता तो
माने यहाँ पे होता क्या है कि माँ भावनाओं में इतना बह गई थी कि इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ भारी कदमों से, भारी कदम का मतलब धीरे धीरे, भारी मतलब एक नहीं होता है किसी काम में जल्दी जल्दी किया जाता है, और एक होता है डोली में डेग डालना, नहीं होता है धीरे धीरे। आप लोग देखिए डोली में डेग कैसे आदमी आ जाए ऐसा, डोली में नहीं, कन्या आती है तो किस में, दौरी में ना, तू लोग ऐसा ही बोलती है। अस्पताल में दाखिल हुई है, कह रहे मुलाकात का समय था और एक पागल अपने पति से लिपट गई, एक पागल अपने पति से लिपट गई, बोली ई भूतनिया बोली ई भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देते। अब देखिए जब अस्पताल पहुंचे ये लोग तो अस्पताल में अजीबोगरीब पागल थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। आपने आप एक मूवी देखेंगे तेरे नाम, तेरे नाम मूवी देखेंगे ना, जहाँ पे उसको पागल खाना में ले जाया जाता है, अजीबोगरीब आप पागल देखेंगे उसमें, समझ रहे हैं कि नहीं। कोई पैसा गिन रहा होता है, कोई कहता है बम फोड़ देंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो वहां पे आप देखिएगा पागल खाना का वहां पे आपको सीन दिखाया हुआ है, अजीबोगरीब बोलते हैं, समझ रहे नहीं। वहां पे आज सब माने बड़ा बड़ा पोस्ट पर रहेगा, किसी को ऑर्डर देगा, समझ रहे हैं कि नहीं। उसकी परिचारिका एक शब्द आप लोग याद रखेंगे, हॉस्पिटल में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको हम लोग परिचारिका कहते हैं। कह रहे ने हंसकर कहा खा लो मैं सब दूंगी। माँ को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालु हैं। देखिए तो वहाँ पे कुछ नर्सेस ऐसी होती हैं, नर्स मतलब परिचारिका, कुछ नर्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही पोलाइटली बात करती हैं। मतलब अब पागल के साथ आप भी पागल थोड़ी बनेंगे। कोई पागल ऐसा होता है कि मान लीजिए हाथ पैर चला देता है तो चोट भी लग जाता है। अब कोई हाथ पैर चला दे तो आप भी उस पर हाथ पैर चलाना शुरू कर दे, तो पागल है। अब आप सही होकर के आप भी पागल बन जाएंगे तो क्या वहाँ पे कोई अच्छा होकर के आएगा। अब वो एक चटकन मारे, आप 10 चटकन मारिए तो वहीं पटका पटकी स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो वहां पे एक परिचारिका ने कहा कि खा लो, ठीक है मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी। तो इससे मंगू की माँ जब ये चीज देखी उसको लगा कि यहाँ के लोग क्या हैं, अच्छे हैं, नहीं तो मतलब उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं। सुनिए ठीक है, ठीक बच गया, अच्छा ठीक है, चलिए अब खत्म हो जाएगा। कह रहे डॉक्टर और मेट्रेन है, डॉक्टर और मेट्रन जो है आ गई, मतलब डॉक्टर और उनके साथ साथ जो नर्सेस थे वो आ गई है। मंगू का कह रहा कि कागज देखा, बेटे ने कहा मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। बेटे ने कहा किससे कहा, डॉक्टर से और साथ ही साथ मेट्रन से। मेट्रन ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीच में ही माँ ने कहा बहन यह एकदम पागल है, थोड़ी सी पागल नहीं है, एकदम पागल। हालांकि आप याद रखिएगा कि जो अस्पताल में जो नर्सेस होती है बेसिकली लोग वहाँ पे सिस्टर कह के उसको संबोधित करते हैं, सिस्टर बोलते हैं ना लोग। यहाँ पे आप याद रखिएगा कोई ना खिलाए तो खाती नहीं है। अब ये दुखड़ा सुनाने लगी, कौन दुखड़ा सुनाने लगी, माँ, कि क्या क्या समस्या है मंगू के साथ, ये सारा समस्या बताने लगी। ठीक है, एकदम पागल है, बिना खिलाए कुछ खाती नहीं है, किसी तरह का उसमें सुध बुध नहीं है, रोशनी में उसे नींद नहीं आती है। सारी समस्याएं कौन बता रहा है, माँ। किससे, डॉक्टर और मेट्रन से। कहते कहते माँ रो पड़ी। कौन रो पड़ी, माँ रो पड़ी। किसकी माँ, मंगू की माँ रो पड़ी। कह रहा है कि सभी लोग सुनिए, सभी लोग जो है उसकी रुलाई से संजीदा हो गए, मतलब सब लोग, मतलब एक दुख का माहौल हो गया, एक दुख का माहौल छा गया। सुनिए, मेट्रन ने कहा धीरज रखें, यह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। यहाँ रात को 4-5 बजे, बस खत्म हो गया, खत्म। सुनिए 4-5 बजे, ठीक है, 4-5 बार जो है ना, अब कह रहा है कि बिछावन की जांच होती है। कह रहा है कि जो सोते नहीं है उन्हें दवा दे करके क्या किया जाता है, सुलाया जाता है, और जो खुद नहीं खाते उन्हें मुंह में खिलाया जाता है। माँ की कह रहा है कि बिकली के आगे मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई और मंगू को छोड़कर
कह रहे कि मंगू छोड़ माँ के बेटे जब बाहर आए, मंगू को छोड़ करके माँ और बेटे कहाँ है, जब बाहर आए तो दोनों जो है, दोनों के चेहरे पर क्या छाया हुआ था, शोक के बादल छाए थे। मतलब सोच रहे थे कि अस्पताल में अंदर मंगू के साथ पता नहीं क्या क्या होगा, वो ठीक हो पाएगी कि नहीं ठीक हो पाएगी, वहाँ के लोग उसका ध्यान रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। रास्ते भर माँ रोती रही। सुनिए, कह रहा है कि रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी। मतलब उनको ये मंगू की याद सता रही थी कि मंगू मेरी ठीक होगी कि नहीं होगी। इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया होगा या नहीं, यह चिंता किसको थी, यह चिंता थी खत्म। मंगू के बिना आज माँ का बिछावन क्या लग रहा था, सूना लग रहा था। और बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह पालूंगा। कौन सोच रहा था, बेटा। अच्छा, बेटा मंगू का भाई भी मंगू को बहुत मानता था। खत्म। तुम लोगों को लगा कि ऐसे ही हम झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, तो बेटा सोचता था कि मैं मंगू को अच्छा से क्या करूंगा, पालूंगा, पोसूंगा। और सुबह जब चक्की की आवाज शुरू हुई तो एक चीख सुनाई पड़ी, दौड़े दौड़े मेरे मंगू को मार डाला। ठीक है, पागल हो गई। कौन पागल हो गई, माँ। जब मंगू उससे क्या हुई, दूर हुई, तो उसके बारे में सोच कर क्या हो गई, पागल हो गई। कौन पागल हो गई, बेटा चरपाई से उछल पड़ा और माँ मंगू की श्रेणी में मिल गई। श्रेणी का मतलब पगली मंगू और पगली माँ हो गई। समझ रहे हैं कि दोनों एक ही श्रेणी में हो गए। तो देखिए, कभी कभी आप जिसको बहुत प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपसे बिछड़ जाता है, तो उसके चक्कर में आप भी क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बाबू इसको सेव कर दो।